नमस्कार, मैं डॉक्टर पल्लवी मेहता और आज इस वीडियो में मैं आप सबको एंटी टीपीओ टेस्ट एग्जैक्टली क्या होता है उसके बारे में ब्रीफ जानकारी देना चाहूंगी। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत लाल कलर का बटन दबाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। टीपीओ यानी कि थायराइड पेरोक्सिडेज हमारे थायराइड ग्लैंड में नॉर्मली प्रेजेंट होने वाला एक एंजाइम है। ये एंजाइम थायराइड हॉर्मोन्स को नॉर्मली रिलीज करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपको थायराइड आ गया हो तो कभी कभी किसी किसी केसेस में इस थायराइड के एंजाइम के अगेंस्ट हमारा शरीर एंटीबॉडीज पैदा करता है और इस एंजाइम के साथ फाइट करने लगता है। इन केसेस में थायराइड काफी सीवियर हो सकता है, इसीलिए ऐसे पेशेंट्स में एंटी टीपीओ यानी कि टीपीओ के अगेंस्ट मौजूद एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करने वाला टेस्ट एंटी टीपीओ करवाना बहुत जरूरी हो सकता है। अगर आप में थायराइड की बीमारी डायग्नोस हो चुकी है तो आपके डॉक्टर इस बीमारी का रूट कॉज समझने के लिए इस टेस्ट का सजेशन दे सकते हैं। अगर किसी में टीपीओ एंटीबॉडीज मौजूद हो तो उसका मतलब होता है उन लोगों में थायराइड के सिम्टम्स किसी अंडरलाइंग ऑटो इम्यून डिसीज की वजह से हो रही है। ऑटो इम्यून डिसीजेस ऐसे डिजीजेस होते हैं जिसमें हमारे शरीर की इम्यूनिटी हमारे ही हेल्दी सेल्स को मारना चालू करती है, फाइट करना चालू करती है। आमतौर पर दो टाइप के ऑटो इम्यून थायराइड डिजीजेस हमें बहुत ज्यादा देखे जाते हैं। वो है हाशिमोटोस थायराइडाइटिस और ग्रेव्स डिजीज। इन दो कंडीशंस में थायराइड ग्लैंड बहुत ज्यादा सूज जाता है और थायराइड की फंक्शन काफी हद तक कम हो जाती है। कई बार ये टेस्ट प्रेगनेंसी में भी सजेस्ट किया जा सकता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में थायराइड के इम्बैलेंसेस बहुत कॉमनली देखे जाते हैं। कभी कभी कुछ लोगों में टीपीओ की एंटीबॉडीज दिख तो जाती है लेकिन उन्हें कोई सिम्टम्स नहीं होते। इसका मतलब ये है कि उस पल, उस समय उस इंसान को थायराइड की बीमारी डेफिनेटली नहीं है, लेकिन उस इंसान में थायराइड की बीमारी फ्यूचर में आ सकती है। अगर आपको थायराइड की कोई भी बीमारी हो, जैसे कि हाइपोथायराइडिज्म जिसमें बहुत ज्यादा वेट गेन होता है, बहुत ज्यादा थकान लगती है, वीकनेस लगती है, या फिर हाइपरथायराइडिज्म हो जिसमें विदाउट एनी रीजन बहुत वेट लॉस होता है, वजन बढ़ने में बहुत मुश्किल हो जाती है, इंसान बहुत पतला हो जाता है, इन दोनों केसेस में आपके डॉक्टर आपको इस टेस्ट का सजेशन दे सकते हैं। ये एक रेगुलर ब्लड टेस्ट है। इस ब्लड टेस्ट में आपकी नसों में से थोड़ा सा खून लिया जाता है और इस खून के सैंपल को लैब में स्टडी किया जाता है। ये एक रेगुलर टेस्ट होने के कारण इस टेस्ट के बाद आप अपनी रेगुलर एक्टिविटीज नॉर्मली रिज्यूम कर सकते हैं। इस टेस्ट के लिए कोई खास प्रिपरेशंस, कोई खास फास्टिंग करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर आप कोई रेगुलर मेडिकेशन ले रहे हो तो अपने डॉक्टर को जरूर इन्फॉर्म करें। हो सकता है कि आपके डॉक्टर इस टेस्ट के पहले आपको कुछ दवाइयां कुछ समय तक बंद करने का सुझाव दे। अगर आपने ये टेस्ट करवाई हो तो आप समझेंगे कि इसकी रिपोर्ट आइदर नेगेटिव हो सकती है, माइल्ड टू मॉडरेट एलिवेटेड हो सकती है, या सिवियरली हाई हो सकती है। अगर किसी में रिपोर्ट नेगेटिव आ जाए तो उसका मतलब होता है कि उन लोगों में टीपीओ के अगेंस्ट कोई एंटीबॉडीज मौजूद नहीं है। मतलब उन लोगों की थायराइड की सिम्टम्स ऑटो इम्यून बीमारी की वजह से नहीं हो रही। अगर किसी की लेवल्स माइल्ड टू मॉडरेटली एलिवेटेड हो तो ये कुछ बाकी के कारणों की वजह से भी हो सकती है। कई और ऑटो इम्यून बीमारियां होती हैं जिसकी वजह से भी ये माइल्डली इंक्रीज हो सकता है, खासकर रूमेटॉइड आर्थराइटिस। टाइप 1 डायबिटीज में भी एंटी टीपीओ की लेवल माइल्डली एलिवेटेड हो सकती है। थायराइड के कैंसर्स में भी ये लेवल माइल्डली एलिवेटेड हो सकती है। लेकिन
अगर किसी की ब्लड टेस्ट की लेवल बहुत ज्यादा हाई है, सिवियरली हाई है, तो ये हाशिमोटोस थायराइडाइटिस या फिर ग्रेव्स डिजीज का एक लक्षण हो सकता है। सिवियरली एलिवेटेड लेवल्स के साथ कंफर्म करने के लिए आपके डॉक्टर आपको फर्दर टेस्टिंग का सजेशन दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये टेस्ट करवाने का सुझाव दिया गया है तो ये टेस्ट किसी अच्छे ऑथेंटिक लैब में से करवाएं। एक्यूरेट रिपोर्ट्स पाने के लिए एक अच्छी लैब का होना बहुत जरूरी होता है। साथ ही साथ अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत लाल कलर का बटन दबाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।